BSG एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल जो प्रश्न रह गए थे हिंदी साहित्य के आदिकाल के ब्रिटिश साइड में से, अब वहीं से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 34वां प्रश्न है, कौन सा 34वां प्रश्न 34, यहाँ से शुरू करते हैं। किस साहित्यकार ने आदिकाल का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत से माना है? किसे 700 विक्रमी संवत माना है? किस साहित्यकार ने माना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 3 मिश्र बंधु, ऑप्शन 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किसने माना है? बोलिए दोस्तों, किस साहित्यकार ने आदिकाल का प्रारंभ 750 विक्रमी संवत माना है? 750 विक्रमी संवत माना है, तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को और क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को नाम दिया था रीतिकाल, आदिकाल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। क्या नाम दिया था दोस्तों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था आदिकाल। क्या नाम दिया था? आदिकाल। वीर गाथा काल को ही आदिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की है? नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो इसमें से कौन सी होगी? आलाखंड, संदेश रासक, विद्यापति की पदावली या साकेत। तो दोस्तों इसमें 36वां प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा आलाखंड है जो, ये भी आदिकाल की है, संदेश रासक भी आदिकाल की है, विद्यापति की पदावली ये भी आदिकाल की है, लेकिन साकेत आदिकाल की रचना नहीं है। साकेत आदिकाल की रचना नहीं है दोस्तों, ये देखना। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन 2 चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन 3 गारसादा ताशी ने, ऑप्शन 4 राहुल कात्यायन ने। तो इसमें आपको पता ही है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी। क्या हुआ? चंद्रदास शर्मा गुलेरी। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवहट्ट भाषा की रचना है? निम्नलिखित में से अवहट्ट भाषा किसकी है? कुवलयमाला, कीर्तिलता, संदेश रासक, प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना है? अवहट्ट में कौन सी रचना लिखी है? तो ये लिखी है कीर्तिलता। कौन सी है? कीर्तिलता। 38वां प्रश्न है कीर्तिलता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, दोहा कोश रचनाकार हैं सरप्पा, सवरपा, स्वयंभू। तो दोहा कोश रचना सरप्पा की है दोस्तों। दोहा कोश रचना सरप्पा की है, और सवरपा की रचना है चर्यापद। कौन सी है? चर्यापद। चर्यापद सवरपा की रचना है, स्वयंभू की, और इनकी ये दोहा कोश रचना सरप्पा की है। दोहा कोश रचना सरप्पा की है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पेंगुलम किस विषय पर केंद्रित है? प्राकृतिक पेंगुलम किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र पर, ऑप्शन 2 दर्शन शास्त्र पर, ऑप्शन 3 न्याय शास्त्र पर, या ऑप्शन 4 छंद शास्त्र पर। तो प्राकृतिक पेंगुलम किस विषय पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगी छंद शास्त्र पर केंद्रित है।
किस पर? छंद शास्त्र पर केंद्रित है, प्राकृतिक पेंगुलम। अगला प्रश्न होगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत क्या पिंगल साहित्य का किया था, या डिंगल साहित्य का, या लौकिक साहित्य का? इनमें से कोई नहीं। तो 41वां प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें कौन सा सही होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का प्रयोग किया था, डिंगल साहित्य का विवेचन किया। किसका? डिंगल साहित्य का। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 होगा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 4 जयचंद। तो किसके साथ युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, या विरह प्रधान संदेश रासक काव्य है, या गेय काव्य है? तो ये हो जाएगा विरह प्रधान संदेश काव्य है। ये विरह प्रधान संदेश काव्य है ये अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान की कृति है विरह प्रधान संदेश काव्य। अगला, विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता है राधा विषयक लौकिक श्रृंगार। यानी विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए राधा विषयक लौकिक श्रृंगार, ऑप्शन 2 वीर रस का परिपाक, ऑप्शन 3 श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन 4 कृष्ण का अलौकिक रस। तो विद्यापति के साहित्य की कौन सी? तो विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषता है दोस्तों राधा विषयक लौकिक श्रृंगार। राधा विषयक लौकिक श्रृंगार है विद्यापति के साहित्य की विशेषता। और आगे इसमें होगा, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो इसमें साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। आगे, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, या संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। कौन सी? संध्या भाषा कहा जाता है प्रयुक्त भाषा को। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न होगा आपका, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नल सिंह, जगनिक, हेमचंद, सारंगधर। तो कौन होगा इसमें? 48वां प्रश्न, इसमें होगा जगनिक। जगनिक होगा। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनिक। अगला प्रश्न, आदिकाल
को किसने बीज वपन काल नाम दिया था? आदिकाल को किसने बीज वपन काल नाम दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? तो बोलिए। 49वां प्रश्न है ये। आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा था? तो बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीज वपन काल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न, भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा? भक्ति काल को किसने पुनर्जागरण काल कहा था? गासा दत्ताची ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने? भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा था? 50वां प्रश्न होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मच्छंद्र नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ या इनमें से कोई नहीं? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है सिद्ध धर्म का साहित्य, सिद्ध प्राप्त कवियों द्वारा रचित साहित्य, मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाला साहित्य, वज्रायन परंपरा के सिद्धाचार्य द्वारा रचित साहित्य। तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, बोलिए दोस्तों। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य। यही है, ये सिद्ध साहित्य के से तात्पर्य है। अगला प्रश्न होगा, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम वर्ण रत्नाकर, पदावली, राउलवेल, प्राकृति पेंगलम। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है पदावली। क्या होगा? पदावली होगा, पदावली मैथिली की। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्यकार में रचे गए थे? सिद्ध साहित्य में, रासो साहित्य में, जैन साहित्य में या नाथ साहित्य में? तो आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में रचे गए थे। किसमें? जैन साहित्य में रचे गए थे, जैन साहित्य में रचे गए। अगला प्रश्न, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक भी न गिरे। इस लोकोक्ति पहली के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन 2 घाघ भंडारी, ऑप्शन 3 कबीर, ऑप्शन 4 रहीम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 55वां प्रश्न है, तो इसमें होगा अमीर खुसरो। कौन सा होगा? अमीर खुसरो हुआ सही इसमें, अमीर खुसरो। इसमें ऑप्शन सही होगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? आचार्य चतुर्सेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रमाशंकर शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास किसने लिखा था? तो ये लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था जी। अगला प्रश्न, कयामस वध किस ग्रंथ का प्रमुख प्रसंग है? आलाखंड का है, कुमार रासो का है, पृथ्वीराज रासो का है और बुद्ध रासो का है। कयामस वध 57वां प्रश्न है, तो ये है पृथ्वीराज रासो का कयामस वध। पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ है कयामस वध। खालिक बारी के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, खुसरो, रचकान, रहीम। खालिक बारी के रचनाकार हैं 58वां प्रश्न खुसरो, अमीर खुसरो। खालिक बारी के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुआ
ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं कुशल राम सिंह, स्वयंभू, कुशल प्रकाश। तो इसमें सही होगा ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष रहा है प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिकता या चरित्र कानून या भाषिक रचना। तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा रहा है? तो इसमें सबसे विवादित पक्ष रहा है ऐतिहासिकता का। कौन सा? ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता। पौमचर्यु में किसका कथा है? पौमचर्यु में किसकी कथा है? राम की कथा है। पौमचर्यु में किसकी है? राम की कथा है। पौमचर्यु में राम की कथा का वर्णन है। ठीक है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ये सिंपल प्रश्न है, स्वयंभू को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहेंगे। इतिहास का आदिकाल, ऐसे चैप्टर वाइज ही चलेंगे, चैप्टर वाइज ही सब प्रश्न मिलेंगे। 65वां प्रश्न, चैप्टर वाइज ही। हाँ, 63वां प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को तिरसठवां प्रश्न अब है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना? पृथ्वीराज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रमुख महाकाव्य किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न होगा, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? मिश्रबंधु की है, शिव सिंह सेंगर की है या गणपति चंद्र गुप्त की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो शिव सिंह सेंगर की सबसे प्राचीन कृति रचना है, सबसे प्राचीन रचना शिव सिंह सेंगर की है। सबसे प्राचीन रचना शिव सिंह सेंगर की है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे प्राचीन रचना शिव सिंह सेंगर की है। ये प्रश्न है 65वां। 65। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो काव्य की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? क्या रसिक शब्द से मानते हैं, या रास से, या रसायन से? किस शब्द से मानते हैं, या रासक से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। किसे? रासक शब्द से मानते हैं। अगला प्रश्न, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या हास्य रस? वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस होगा। वीर रस के बाद दूसरा श्रृंगार रस होगा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया? राजस्थानी से डिंगल भाषा बनी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है, यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? परमाल रासो, जयपाल रासो या बीसलदेव रासो या खुमार रासो? किस शब्द के लिए है ये? किस शब्द के लिए है? परमाल रासो शब्द के लिए नहीं है ये।
परमाल रासो। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के सृजन करता है भट्ट केदार, कुशललाभ, मधुकर कवि या विद्यापति। तो इसमें कौन होगा? 69वां 69 मधुकर कवि होंगे। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ के रचयिता आशुगु, प्रज्ञा तिलक, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी। इसमें से कौन सही होंगे? तो इसमें शालिभद्र सूरी ऑप्शन में सही है, शालिभद्र सूरी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था उस्मान था, ऑप्शन 2 अब्दुल कलाम था, या ऑप्शन 3 कुतुबन था, ऑप्शन 4 अब्दुल हसन था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। क्या था? अब्दुल हसन। और कछली राचक जैन साहित्य ग्रंथ किस का है? सारमूर्ति का है, भट्ट केदार का है, या प्रज्ञा तिलक का है, या आशुगु का है? तो प्रज्ञा तिलक का है। ये किसका है? प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक का है ये। अगला प्रश्न, सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावी हैं? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या जायसी। तो सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन रहे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न होगा, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की थी? विद्यापति ने की, गोरखनाथ ने की थी, या चंद्रधर शर्मा चंद्रवरदाई ने की, या अमीर खुसरो ने की। 74वां प्रश्न है, तो इसका सही होगा अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? श्रावकाचार की रचना ऑप्शन ए 900 ईस्वी में, ऑप्शन 2 950 ईस्वी में, ऑप्शन 3 933 ईस्वी में, या ऑप्शन 4 1050 ईस्वी में। तो श्रावकाचार रचना 933 ईस्वी में हुई थी। किसमें? 933 ईस्वी में। अगला प्रश्न होगा 76, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तविक में मेरे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इस पंक्ति के लेखक हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन 2 विद्यापति, ऑप्शन 3 मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन 4 कुतुबन। तो इसमें अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो ऑप्शन में सही होगा। अगला प्रश्न, अभिनव जयदेव किस कवि का उपनाम है? अमीर खुसरो का है, जयदेव का है, विद्यापति का है, या चंद्रवरदाई का है? अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव किसका है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। तो 77 प्रश्न यानी 77 प्रश्न आपके यहाँ तक हुए। कल आपकी प्रैक्टिस और चलेगी तो आपके इस आदिकाल से पूरे 100 प्रश्न हो जाएंगे। और इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बताइए। जय हिंद दोस्तों। BSc एकेडमी में आप धन्यवाद।